ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 15 दिन के लिए ये संदेश देने के लिए माँ ने बोला है। और ये जो समय चल रहा है पितृपक्ष का, तो मैं यही कहूँगी कि हमारे पितरों की भी इच्छा है और हमारे इष्ट की भी इच्छा है। तो माँ ने आज जो संदेश दिया है कि आपके आने वाले 15 दिन में आपके करियर को लेके, आपके रिश्तों को लेके या आपके धन संबंधी स्थितियों को लेके क्या बदलाव आने वाले, क्योंकि जो समय चल रहा है अभी इतना, एक तरह से मैं कहूँ कि काफ़ी कठिन समय भी चल रहा है। आप सबको पता है, चाहे आपके ऊपर हो, चाहे देश के ऊपर, चाहे धर्म के ऊपर, ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ त्रासदी मची हुई है। तो इस स्थिति में, क्योंकि मनोस्थिति हमारी उस तरीके से मुझे नहीं लगता स्थिर है, तो ऐसी एनर्जी जो विचलित कर रही है, एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि माँ ने जो आज का संदेश, अभी मैंने कुछ सोचा तो था ही नहीं, बट ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत, नीड है इस संदेश की। तो ये संदेश समझ लीजिए आपके लिए। और आज का जो दिन है, मैं कहूँगी, मुझे इस समय से माँ बगलामुखी याद आ रही है। तो माँ का वो स्वरूप जो शत्रुओं की शक्तियों को स्तंभन करता है, जो शक्तियों की शक्ति को निरस्त कर दे। एक तरह से मैं कहूँ कि उनकी इस ऐसी शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को पूरी तरीके से चलायमान करती, संचालित करती थी, ये ऐसी शक्ति जो कहते हैं हवा का रुख बदल दे या हवा तरह वायु का स्तंभन कर सकती हैं, ऐसी माता। तो मैं यही कहूँगी कि इनके बिना अगर आप सोचें कि आपका जीवन यापन हो सकता है या कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि माँ की ज़रूरत सबको है। तो माँ के हर स्वरूप किसी न किसी एक मतलब विविध कारणों की वजह से एक अलग अलग स्वरूप माँ ने लिया है। तो वो स्वरूप जो है, किस स्वरूप में आप पूछते वो अलग मैटर है, बट अभी जो मुझे संदेश है ये माँ बगलामुखी की तरफ से ही है। और माँ के तो बहुत सारे स्वरूप जो भी आप पूछते हैं उसी स्वरूप में माँ को देखिए और ये संदेश ग्रहण करिए कि आने वाले 15 दिन के अंदर आपके जीवन में, अगर मैं कहूँ, पहले तो हम देख लेते हैं आपके रिश्तों को लेके, क्योंकि यहाँ रिश्तों को लेके काफ़ी कोलाहल मचता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप अगर आपके रिश्तों में कोई दिक्कत थी, तो आने वाले 15 दिन के अंदर किस तरीके के बदलाव आपके रिलेशनशिप को लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थितियाँ, मैं एक तरह से मैं कहूँ कि सारे काफ़ी कार्ड्स आ गए एक साथ ही। ओके, तो बॉटम ऑफ डेक है द चैरियट। ठीक है, तो चैरियट याद रखिएगा, ये आप सबका ब्रह्मास्त्र है। ठीक, और फर्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा पारिवारिक समस्या, ठीक है, पारिवारिक समस्या, कोलाहल मचना। तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है डेविल का। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ, मैंने कहा ना, एकदम आतंक मचा हुआ है। द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे स्थिति आने वाले समय में 15 दिन, अभी तो फिलहाल मैं ये कहूँगी ये जो प्रेजेंट स्थिति है आपकी, अभी तो बहुत मानसिक, एक तरह से मैं कहूँगी, उलझनों में बहुत फंसे हैं। कोई निर्णय लेना है वो ले नहीं पा रहे, कोई फैसले लेने हैं जो लेने में एक तरह से असहज महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि उन रिश्तों को लेके आप बहुत समय से, मैं कहूँ कि, स्ट्रगल करते आए हैं। जो रिलेशनशिप ने, जिन्होंने आपको कभी भी वो सुख प्रदान नहीं किया, वो सुकून प्रदान नहीं किया, उसको लेके आप बहुत चिंतित हैं और निर्णय लेने की क्षमता में अभी नहीं आप दिख रहे, क्योंकि यहाँ पे डेविल एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ये डेविल एनर्जी, और ये एनर्जी समझ लीजिए आपके घर परिवार, वहाँ के इन्वायरमेंट को ही पूरा प्रभावित करके रखा हुआ है उसने। तो यहाँ पे आपको मैं कहूँ कि आपके लिए यहाँ मुझे अभी क्योंकि सारी जो सिचुएशन है सब मुझे करंट स्थिति और पास्ट की दिख रही है। ठीक है, तो अभी की स्थिति और पास्ट में जो बीता हुआ है, कि काफ़ी कुछ लोग मिलके ग्रुप वाइज, मुझे लग रहा है षड्यंत्र रचा गया आपके साथ, और घर के हो सकते हैं सारे सदस्य एक तरफ, आप एक तरफ, ऐसी स्थिति हो कि आप अकेले पड़ गए और पूरा परिवार एक तरफ। तो यहाँ पे मैं कहूँ कि अपने आप को आप अकेला समझ रहे हैं और अपने आप को एक तरह से शक्ति विहीन भी समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शक्तियाँ या मेरा कर्म या मेरे पूजा पाठ कुछ भी अभी इस समय काम नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है। तो इस समय क्योंकि नेगेटिव चीज़ों का बंधन लगा पड़ा हुआ है, तो काफ़ी इन्वायरमेंट ऐसा हो रखा है आपके पास कि मतलब मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर एक उम्मीद है
एक उम्मीद आपने रखी है, आपने अपने कर्म के भरोसे आपने अपने जीवन को यापन किया है। आपको उम्मीद है कि कभी तो वो दिन आएगा जब ये सारी संकट आपसे दूर हो जाएंगे, जब ये सारे संकट का कोई महत्व नहीं रहेगा आपके जीवन, आप आगे निकल के ग्रोथ करेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है। ये समय आने वाला समय है आपके लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जितने भी टावर मोमेंट्स, मुझे यहाँ लग रहा है इस समय आपके घर में दुर्घटना भी मुझे दिख रही है, दुर्घटना होते हुए किसी व्यक्ति का इस धरती से चले जाना, ठीक है। चाहे आपका प्रिय हो चाहे ना हो, लेकिन कोई है जो परिवारजन में जिनके घर में कुछ घटना या कुछ ऐसी दुखद स्थिति है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति चला गया, वो आपके जीवन से, अगर आपको उसका जाने का बड़ा दुख है, मलाल है, तो यही कहा जाएगा कि आपके जीवन से वो व्यक्ति शायद माँ की इच्छा से ही गए, क्योंकि शायद वो व्यक्ति आपके लिए, मैं कहूँ कि लाभकारी नहीं थे, आपके लिए अच्छा शायद सोच नहीं रखते थे, या आपके लिए कुछ तो ऐसा था। क्योंकि मुझे यहाँ किसी के मतलब अंतिम दिनों की चीज़ें दिख रही हैं, अंतिम यात्रा होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के जाने से आपको शायद काफ़ी रिलीफ भी मिल जाए, क्योंकि यहाँ वो नेगेटिव पर्सन मुझे लग रहा है, वो ऐसा पर्सन जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ को कंट्रोल करके रखा हुआ था, या आपको कहीं बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, या आपके ऊपर शासन करते थे, या कोई ना कोई स्पेल करते थे, कुछ भी ऐसा भी हो सकता, कुछ भी गलत तरीके से कुछ ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है इस समय आपका कोई, आप खुद भी इतना ज़्यादा नेगेटिविटी में है कि मुझे इतना ज़्यादा आपके अंदर भी कोई टॉक्सिक चीज़ें आपने अपने अंदर एंटर कर ली है, या आपने कुछ गलत आदतें, मतलब एक तरह से मैंने कहा, मतलब गलत आदत समझ लीजिए, कोई एडिक्शन किसी भी चीज़ का, कोई नशा, कोई धूम्रपान, या कोई गलत चीज़ों का सेवन आप कर रहे हैं, चाहे मानसिक तनाव, चाहे नेगेटिविटी, जब नेगेटिव चीज़ सोचने का भी एक आपको एक लत हो चुकी है, नशा हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आपको डाला गया। क्योंकि ऐसी स्थिति आपकी, क्योंकि ये जो स्थिति है टावर मोमेंट, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स की, ये जो वाद विवाद की स्थिति, ये स्ट्रगल की स्थिति, ठीक है, ये हार्ट ब्रोकन की स्थिति, ये सब चीज़ें बाकायदा दी गई हैं आपको। तो आप इस एनर्जी से निकलने के लिए आपने कुछ ज़्यादा गलत चीज़ों का सहारा ले लिया है, गलत सोच का, गलत व्यक्ति का, गलत माहौल का, गलत चीज़ों का, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत, मतलब एक तरह से वो आपके लिए लाभकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ आप करते तो उस चीज़ का सेवन करना छोड़ दें, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, क्योंकि आप अपने आप को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। जो भी गलतियाँ हैं उसको आप छोड़ दीजिए, उनको त्याग दीजिए, आगे बढ़िए। तो ये जो अंदर आपके अंदर एक, मैं कहूँ कि एक विषैली चीज़ें आपके अंदर एंटर कर चुकी हैं, उनको आपको दूर करना है अपने जीवन से, ठीक है। क्योंकि आपका आगे का लक्ष्य बहुत बड़ा है, जो आपने प्लानिंग की थी, आपको लग रहा था काम नहीं होंगे, लेकिन काम होने हैं, इसीलिए आपके इस काम को रोकने के लिए इतना कुछ किया गया। तो माँ धीरे धीरे उन कार्मिक रिलेशनशिप को आपसे दूर कर रही हैं, ठीक है, आपसे दूर किया जा रहा है, ताकि आप निर्भीक अपना जीवन जिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और देखते हैं रिलेशनशिप में आगे की क्या स्थिति रहने वाली है, 15 दिन में क्या चेंजेस आएंगे आपके जीवन में, क्या नए पड़ाव आने वाले हैं आपके रिश्तों को लेकर। तो देखिए कितना अच्छा आंसर आया है। और ये तो प्रेजेंट स्थिति आपकी है ही कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, बड़ी मेहनत, बड़ा समय दिया अपने परिवारजनों को, अपने फ़र्ज निभाने में आपने बड़ा समय दिया, ठीक है। मतलब बड़े, मुझे तो काफ़ी पूरा लोड आपने अपने ऊपर लेके रखा था, पूरी जिम्मेदारी आपने अपने सर पे ले रखी थी, आपके सर पे थी, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग पीरियड आपका बहुत यहाँ रहा। यहाँ मुझे शनि की दशा भी दिख रही है, अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया कुछ भी चल रही है तो देख लीजिए, इसका थोड़ा उपाय करिए। इसकी वजह से भी दिक्कत थी, मानसिक तनाव ज़्यादा था, धन को लेकर भी बड़ा स्ट्रगल था। लेकिन इस समय अभी रिलेशनशिप में जितना भी आपने वर्क किया, जितना भी अभी आपने झेला है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन और किंग दोनों एनर्जी आई है, मतलब शिव एंड शक्ति दोनों एनर्जी आई हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल दोनों है, फेमिनाइन मस्कुलाइन। तो यहाँ पे एनर्जी में कहूँ कि रिकवरी की एनर्जी है, ठीक है। 15 दिन के अंदर कुछ चेंजेस आने, मतलब वो ऊर्जा बदलने वाली है। ये जो ऊर्जा भी चल रही थी नेगेटिव, इस डेविल एनर्जी की, लोगों के एक तरह से मैं कहूँ कि नेगेटिव या इवल आई, जो भी समथिंग कुछ भी रहा हो, तो आपको मैं कहूँ कि इस स्थिति से बाहर निकाला है। कुछ तो ऐसा है जो नया होने वाला, कुछ तो ऐसी ऊर्जा नई आ रही है, नई दिशा ले रही है, मतलब आपकी जो स्थिति थी वो नई दिशा की ओर टर्न की जा रही है, ठीक है। तो अभी आपको मैं कहूँ कि आपके अंदर एक आशा जगेगी, जिसको कहते हैं एक आशावादी बन हो रहे हैं आप, आपको है होप तो है आपको कि कुछ ना कुछ तो नया होगा, कभी तो बदलाव आएगा, कभी तो वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते थे। तो यहाँ रिश्तों की बात है, वो जो प्रेम आप चाहते थे, क्योंकि ये प्रेम जो मैं कहूँ कि इस
ये जो कनेक्शन यहाँ पे है ये सोल कनेक्शन ही है, ठीक है। सोल कनेक्शन मेन है, बाकी और जिनकी भी जो भी आप रीडिंग सुनते हैं आप लोग, ये आपके हस्बैंड वाइफ पार्टनर किसी की भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशली मैं कहूँ जिनका डिवाइन कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है जो जन्मों जन्मों का दिखाया जा रहा है, ठीक है। जन्मों जन्मों से वो होता आया है, मिलता आया है, वो काल चक्र जिसको आपने एक तरह से एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपने कोई एक चाहे कोई मैं कहूँ कि कस्में ली हो, वादे लिए हों, ठीक है, कि अगर हर जन्म में हम ऐसे मिलेंगे, हर जन्म हमें ये काम करना है, हमारा ये लक्ष्य रहेगा, तो ये ऐसी ऊर्जा जिसने एक कार्य के लिए कई जन्म लिए हों, ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा है आपकी। तो ये दिव्य कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रिकवरी पूरी तरीके से दिख रही है, समय का परिवर्तन बहुत तेजी से होने वाला है। जो चीज़ अभी आपको बिल्कुल असंभव लग रही थी वो संभव होने वाली है। एक तरह से मैं ये कहूँगी आपकी जन्मों जन्मों की जो ख्वाहिश रही है, जन्मों जन्मों के जो कर्ज आपने सोचे थे कि किसी का उतारना है या किसी का साथ नहीं मिला, उस साथ को पूरा करना है, खुद को संपूर्ण करना है, उस वादे को पूर्ण करना है, तो ऐसी स्थिति मतलब यहाँ कंप्लीशन। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी पूरी तरीके से आप 15 दिन के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हैं, क्योंकि नए मार्ग नए स्रोत दिख रहे हैं मुझे। कुछ ऐसा रास्ता शायद हो सकता है आप ये रिलेशनशिप में कुछ खुद आगे बढ़कर आप ऑफर करें, या हो सकता है कोई संकेत ईश्वर आपको ऐसा दे दें कि जिससे आप उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ मुझे भी डर भय लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रगल आपने किया और बहुत चिंतित रहे हैं काफ़ी समय से। तो यहाँ पे 10 का नंबर है, ठीक है। 10 नंबर मतलब यहाँ लगभग 10 महीने, ठीक है। 10 महीने हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा समय लग रहा है यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों से आपका स्ट्रगल चल रहा था कि ये जो स्थिति परिस्थिति बदलने वाली, क्योंकि आपकी ऊर्जा हो रही है बैलेंस, आपको शिव शक्ति की मिल रही है कृपा, आपको मिल रही है हीलिंग, आपको मिल रही है एक दिव्य ऊर्जा, जिससे आप अपना लक्ष्य, मैंने कहा ना कुछ लक्ष्य लेकर आए हैं, और कुछ पूर्व जन्म की चीज़ें छूटी जिनका आपने सोचा था हर इस जन्म में पूरा करेंगे, जन्म मिलन होगा या उस प्रारब्ध को पूरा करेंगे जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ। तो ऐसी चीज़ें हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही। मतलब यहाँ पे दोनों तत्व दिख रहे हैं, शिवशक्ति तत्व दोनों दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे मुझे संतान सुख भी मिलते हुए दिख रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप में अगर संतान की वजह से दिक्कत हो रही थी या संतान नहीं हो रही थी, उसकी वजह से बड़े ताने सुनने को मिल रहे थे या उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सुनने को, तो ये 15 दिन के बाद ये एक तरह से नक्षत्र आपके लिए काम करेगा और ये संयोग बन रहा है संतान प्राप्ति का भी, ठीक है, हीलिंग का। अगर हेल्थ को लेके दिक्कत थी, क्योंकि रिलेशनशिप में हेल्थ से भी बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो उसकी भी रिकवरी यहाँ होते हुए दिख रही है। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप आपका बिल्डअप हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहाँ कुंडलिनी ऊर्जा दिख रही है बैलेंस होते हुए, शिवशक्ति ऊर्जा मर्ज होते हुए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आशीर्वाद ये वरदान है कि 15 दिन के अंदर कोई चेंजेस आने वाले हैं। अगर कोई ऐसा कनेक्शन, क्योंकि कनेक्शंस का कार्ड है, कोई ऐसा चाहे मैसेज हो या कोई संदेश हो या जो चीज़ें रुकी हुई थी अब वो गतिमान होंगी, गतिशील होंगी, ठीक है। तो कुछ नई, और आप अपने आप को अगर लगता था आपकी उम्र, क्योंकि यहाँ पे उम्र का भी मुझे बाउंडेशन लग रहा है कि कोई आपने ऐसे सोच बना के रखी थी कि कोई उम्र की एक पड़ाव है, ये यहाँ तक हो गया, ऐसा हो गया, इतनी उम्र हो गई, तो अब कैसे क्या कैसे, तो उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारी भौतिक शरीर की बात है, भौतिक जगत की बात है। और जो यहाँ सोल कनेक्शन की बात मैं कर रही हूँ, ये आपके सिर्फ वाइब्रेशन पे चल रही है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है आपका, जो आत्मीय कनेक्शन है, इसकी उम्र नहीं, इसकी उम्र का मैं कहूँ गणना ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो अजर अमर है, तो वो हमेशा अपने ही अस्तित्व में रहती है। और इसका बूढ़ा होना जवान होना कोई मैटर नहीं करता। मैं यही कहूँगी इस समय आपके लिए कुछ चीज़ें तो कुछ मतलब कुछ खुशखबरी आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि समय आपने बड़ा विपरीत देखा है, बहुत विपरीत समय देखा है। मतलब एकदम जैसे ऐसी स्थिति कि जहाँ पे एकदम अंधकार, जहाँ पे इतना धुंध, कुछ नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी जो पूर्व जन्म की जो आत्मा ने तो चोला धारण किया है ना, बाकी आत्मा तो वही है, तो उसको तो पता है कि आगे होना क्या है, आगे करना है क्या, आप क्या लेकर आए, उसको सारी स्मृतियाँ हैं। तो उस स्मृति को बार बार आपको याद दिलाया जा रहा है, स्वप्न के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको याद दिलाया जा रहा है कि चीज़ों को भूलिए मत, जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की, जो आपने चाहिए वो मिलेंगी। इसके लिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं हो। तो आने वाले समय में रिलेशनशिप को लेके अच्छी मुझे एनर्जी आ रही, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ प्रपोजल भी मिल रहे हैं, कुछ तो है, कोई प्रस्ताव जरूर है आपके लिए। अब देख लेते हैं आपके करियर को लेके 15 दिन के अंदर करियर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। स्ट्रगलिंग का कार्ड बढ़ा रहा है।
ओके, करियर को लेके, ठीक है। तो ये अभी करंट स्थिति जो आपने, मैं कहूँ कि अपने कर्मों से आपने कमाया, ठीक है, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, तो रही स्थिति कि करियर में क्या चेंजेस आएंगे। तो ये प्रेजेंट स्थिति है आपकी कि मुझे ऐसा लगता है करियर में शायद आपके, जहाँ भी आप जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं ना कहीं धोखा हुआ है आपके साथ, किसी करीबी ने ही धोखा दिया था आपको। तो आपका पूरा मैं कहूँ कि धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति एकदम डगमगा गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे करियर, यहाँ धन की बात हो रही है, तो करियर को लेके यहाँ फुलफिलमेंट यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत, यहाँ पेज की एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप में भी नई कुछ ऊर्जा थी और आपके धन के मार्ग में भी नई ऊर्जा आ रही है। तो यहाँ पे जो ऐसे लोग थे, जो कार्मिक लोग थे, जिन्होंने आपके साथ इतना बड़ा दगा किया है, बहुत बड़ी चीटिंग की है, अब ये सिचुएशन से आप बाहर निकल कर, क्योंकि यहाँ पितृ की भी कृपा आप पर हो रही है, तो धन के स्रोत खुलेंगे 15 दिन के अंदर। धन के स्रोत में कोई ना कोई हो सकता है, कोई जॉब आपको ऑफर हो जाए, या कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो तो नवरात्र में आप स्टार्ट कर दें, या कहीं कोई मनी ब्लॉकेजेस थी, वो मनी आपको वापस मिल जाए, ठीक है। या किसी को आपने धन दिलवाया था, वो धन आपको, किसी के थ्रू आपने धन दिलवा दिया किसी को, उसने एक तरह से मैं कहूँ कि आपको फंसा दिया, तो आपका वो धन भी निकलेगा, ठीक है। धन मतलब, मेरे कहने का मतलब जैसे आपके माध्यम से आपने किसी के लिए, किसी की हेल्प के लिए, किसी तीसरे से आपने धन लेकर उस इंसान को दिया, और सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया, आपको पलट में वो पलट के मतलब वो धन वापस नहीं किया। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो रही कि वो इंसान पलट के आएगा, माफ़ी मांग कर जाएगा, क्योंकि उसने जो चीटिंग की उसका उसने खामियाजा भुगता है, उसको रिजल्ट मिला, उसके जो आपके साथ उसने चीटिंग की, वो चीटिंग उसके साथ भी किसी ने की है, किसी के साथ मतलब उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा हुआ, तो पलट के आपके पास आके माफ़ी मांगने की स्थिति मुझे दिख रहा है। कि मैं थोड़ा और 2 कार्ड्स देख लेती थी और क्या चेंजेस आने वाले करियर को लेके और धन की स्थिति को लेके, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी आ रही ना, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल 5 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे बिल्कुल यही चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ जेलसी, बहुत ज़्यादा जलन की वजह से, जिसे लगा था आप प्लानिंग करके आपके साथ की गई, कि आपके साथ एक तरह से इमोशनली आपको एक ब्लैकमेल किया गया, फिर धन लिया गया, धन को फिर आपको वापस भी नहीं किया गया। तो उन्होंने क्या किया था, आपको कंगाल करने की सोच रखी थी, आपको बर्बाद करने की सोच रखी, नीचा दिखाने की सोच रखी। लेकिन ईश्वर क्या है, आपके पितृ जो हैं, क्योंकि पितृ कृपा है, ठीक है, और आपके कर्मों की भी एक मैं कहूँगी आपके कर्मों का तेज है, जो हर एक नेगेटिविटी को विफल कर देता है आपके सामने। तो बिल्कुल आपके करियर में आने वाले समय में एक तरह से कि एक ऐसे पर्सनैलिटी जिसके पास पूरी अथॉरिटी होगी, जिसके पास पूरा एक ऐसा मास्टरमाइंड जो आप यूज़ करके आगे बढ़ेंगे। काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ आप कल्याण करते हुए दिख रहे, काफ़ी लोगों मुझे ऐसा था आप खुद की कोई कंपनी या कोई भी एक तरह से संस्थान, कुछ भी ऐसा होगा जो आपका होगा, और आप कई लोगों को मैं कहूँगी वहाँ पे मतलब आपके अंडर में काम करने वाले कई लोग होने वाले। और ये आपकी जो करियर की बात हुई, शायद होता बाहर जाके कहीं अगर आप जॉब पाना चाहते थे, कोई ऑफर के वेट में थे, तो वो भी आपको मिलने वाला है। मतलब आपकी यहाँ मुझे करियर एक जगह पे नहीं स्टेबल लग रहा है, जगह जगह फैलेगा, उसकी शाखाएं फैलेंगी, ब्रांचेस फैलेंगी ऐसी। और आपने वो प्लान पूरी तरीके से पहले से ही कर रखा था, लेकिन स्थितियाँ ऐसी थी कि आपको लगता था ये चीज़ें यथार्थ में नहीं होंगी, लेकिन वो चीज़ें होने वाली है। तो आपके आने वाले समय में 15 दिन के अंदर आपके करियर को लेके अच्छे चेंजेस है, रिलेशनशिप को भी लेके अच्छे चेंजेस है। उन्हीं के लिए मैं कहूँगी जिनके सत्कर्म है, जिनके साथ पितरों की कृपा है और माँ की कृपा है, ये चेंजेस उनकी लाइफ में अवश्य ही आएंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो आपको इस समय मैं कहूँ कि आपको जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर, ये एक तरह से आपको आत्मनिर्भर होने की बात कही जा रही है। स्टैंड अलोन मतलब आप एक तरह से अभी आपको लगता था कि क्या कहते हैं आप अकेले हैं, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, तो आप अपने में ही सक्षम हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में ही एक प्रबल शक्ति धारण करते हैं, ठीक है। तो आपको एक कार्य जो कुछ एक तरह से कोई ऐसा अवसर जो शायद कोई बड़ा कार्य है जिसमें करोड़ों का मुनाफा, कि आप जैसे थे एक लॉटरी लगने वाली ऐसी कुछ स्थिति, कि वो अगर वो चीज़ें मिल गई हैं आपको, बहुत सालों से आपने वेट किया उस प्रोजेक्ट का, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आते हुए दिख रही हो, कंप्लीट होते हुए भी दिख रही, मतलब फाइनेंशियली डिपेंडेंसी जो रही किसी और के ऊपर, वो चीज़ें फ्रीडम में कन्वर्ट होने वाली, ठीक है। तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम मतलब फेस करेंगे, क्या एक तरह से मैं कहूँ कि उसका पूरा आनंद लेंगे, ऐसी स्थिति। तो बस अब ये नवरात्र आ रहा है, नवरात्र के बाद देखिएगा चेंजेस आपके जीवन में कैसे आने वाले, ठीक है।
और रही बात कुछ धन को लेके, ठीक है, तो चीज़ें जैसे आर्थिक स्थिति आपकी स्टेबल नहीं हो रही थी, रात रात भर आप उस चीज़ के लिए बहुत सोच रहे थे या बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते थे, तो आपका एक तरह से मैं कहूँगी अचानक ही अगर बिजनेस करते हैं तो अचानक ही एक उछाल जिसको कहते हैं, चाहे शेयर मार्केट में आप धन भी लगाते हैं, कहीं भी अगर ऐसा कुछ काम है शेयर मार्केट से संबंधित, तो वहाँ पे भी मुझे लग रहा है आपको वहाँ एक आपका जो एक तरह से जो आपने डिसीज़न ले रखा है ना, वो इफेक्ट करने वाला है, ठीक है। फाइनेंशियली जो आपने डिसीजन ले रखा है इफेक्ट करने वाला है। ये किसी खास व्यक्ति के लिए मैं कहूँ जिसने बड़े रूप में मुनाफा सोचा है, बड़े रूप में कुछ तो इन्वेस्ट किया, उनके लिए है ये, ठीक है, ये एनर्जी। तो आपका जो सपना रहा है ना, वो चीज़ आपका कंप्लीट यहाँ होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा सा मैं कहूँ कि अपने पितरों को मनाइए और पितरों को बार बार धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको मार्ग दिया, उन्होंने आपको प्रपोजल दिलवाया या जो भी हेल्प की, सब आपके पितरों की कृपा से हो रही है। और बाकी रही बात तो कि यहाँ नेगेटिव चीज़ें डेविल एनर्जी तो रही, तो यहाँ माँ बगला मुखी माँ आदिशक्ति महाकाली की तो ऊर्जा है ही, उनके बिना तो धरती चलती नहीं है। देख रहे हैं सॉर्ड्स की एनर्जी, ये है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, बार बार कंप्लीट ये चीज़ें एनर्जी आ रही है मैंने, ओके, 7 ऑफ कॉइन्स, ठीक, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैंने फिलहाल सोचा नहीं था मैं कार्ड्स लूँगी, लेकिन अचानक ही लगा मुझे कि कार्ड निकालना चाहिए, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस मैं कहूँगी आत्मा के स्वरूप में ही, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे है कुछ ऐसी एनर्जी जो मतलब किसी चीज़ की खोज अपने, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति की खोज है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स ये मुझे यही फीलिंग आ रही है जैसे कि कोई एक व्यक्ति जिसकी कोई चीज़ें खो चुकी हैं और कई जन्मों से ढूंढ रहा हो, या आपके इसी जन्म में कोई चीज़ ऐसी खो चुकी है, आपका कोई ऐसा हिती है, कोई ऐसा प्रेमी है, कोई ऐसा रिश्ता जो खो चुका था, ये वैसी स्थिति, उसको पाने के लिए एक तरह से मैं कहूँ कि रात दिन आपके मन में सिर्फ एक ही थॉट्स चलते हैं, कब वो चीज़ें मिलेंगी। आप रात रात भर सो नहीं रहे हैं, टेंशन पे भले दिन आपका अच्छा जा रहा है, लेकिन रात आपकी मुझे बिल्कुल भी यहाँ मतलब सुकून भरी तो नहीं दिख रही है। तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की स्थिति है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है, ये किसी न किसी का एक तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट था जिसने मिलकर ये चीज़ें आपकी बिगाड़ी हैं। तो यहाँ पे आपको कहेंगे आप अपनी ऊर्जा पे फोकस रहिए, आप अपनी ऊर्जा मतलब आपके साथ जो भी घटना हुई उसको याद मत करिए, आप ये उस घड़ी को याद करिए जहाँ पे आपने उस अच्छा समय बिताया था। आपको क्या याद करना, जो अच्छा समय था उसको याद करिए, जो बुरा समय था उसको भूल जाइए, क्योंकि वो आपके जीवन में आना अनिवार्य भी था, ताकि शायद आप हो सकता है उस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे थे, इसके लिए भी चीज़ें कराई गई आपके साथ। तो आपको अच्छी चीज़ों को याद करना ताकि अच्छी एनर्जी आपको मिले, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ ग्रोथ, यहाँ करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन लेके कुछ तो बड़ा बदलाव आ रहा है। 7 ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो बड़ा वेट था, मुझे ऐसा वही करिए वेट करते हुए, ये एनर्जी सोल कनेक्शन को का वेट करते हुए दिख रही थी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अगर करियर को भी लेके आपने लंबे समय से कोई एक तरह से प्लान करके रखा, चीज़ें नहीं मिले, तो वो यहाँ पे मुझे वेटिंग पीरियड आपका ओवर होते हुए दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे मैरिज के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या प्रपोजल दिख रहे हैं, या कन्फर्मेशन दिख रही है, कुछ तो अच्छी एनर्जी है। लेकिन अभी जो एनर्जी रही है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, वो बड़ी खतरनाक मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आशीर्वाद दे रही माँ दी। तो यहाँ पे असेंशन चल रही है आपकी ऊर्जाओं का, ठीक है, अर्थ कनेक्शन, प्रेयर एंड कंप्लीट, ओके। आपको मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो प्रार्थना यहाँ स्वीकार होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है, यहाँ प्रार्थना आपकी स्वीकार होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपका कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मांड की शक्तियों से, डायरेक्ट आपके एंजल से, डायरेक्ट आपके देवदूत से। तो आपको कहा जा रहा है आपकी ऊर्जा को वो ग्रहण करते हैं, आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। आप तो आपकी प्रार्थना में बड़ा दम, आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर लेते हैं तो उनका भी कार्य हो जाता है। तो आपके लिए कहा जा रहा है आप प्रेयर करते रहा करें, और ईश्वर को हो सके तो आप गुलाब के फूल, जिन भी शक्ति को आप होते हैं उनको गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें, ठीक है। सफ़ेद रंग के वस्त्र जरूर पहने, येलो रंग के वस्त्र जरूर पहने। यहाँ कुंडली अवेकनिंग होते हुए भी स्थिति, मतलब आपके लिए एक तरह से असेंशन की एनर्जी है कि कोई चीज़ एकदम पूरी तरीके से खुल रही है, खुल के आ रही है, ठीक है, ऐसी स्थिति। अर्थ कनेक्शन, माँ आदिशक्ति, महाकाली माँ प्रकृति का प्रेम भी यहाँ मुझे दिख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है ये जो अब इस धरती पे जो आप आए हैं ना, ऐसे तो आपका जन्म हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ डिवाइन एक तरह से मैं कहूँ कि दैवीय ऊर्जाओं की बात हो रही है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब
खुलने वाली, बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई थी जैसे आपको, तो ये आपकी चीज़ों को अब ओपन किया जा रहा है। बहुत सारा चीज़ आप अपने बारे में ही जानेंगे। अभी तक आपको, आप तो दूसरों के उसमें जो लगे थे, आप खुद के ही बारे जानने में ही अब आपका मतलब आप अंतर्ज्ञान लेने के उसमें हैं। आपको अपने पे ही आपने फोकस करके रखा है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, बहुत सारे विजन्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी फील हो रही, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सबूत आपको मिल रहा है पिछला अगला सब कुछ देखने और समझने का। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आ रही है। बस यही मैं कहूँगी, इस समय आप सिर्फ शांत रहें और अपने आप को दुखी ना करें अपने, लेकिन इनर वर्क करते हैं। डेली आपको ध्यान योग बढ़ाना है, डेली अपनी कुंडली पे काम करना है, डेली जप करना है, डेली का तभी बस रेगुलर करते चलिए। ठीक है, कोई कितनी भी कठिनाई है, जितना हो सके, अगर नहीं जिस दिन आपसे नहीं हो पा रहा उस दिन भी आप चिंतन मनन तो कर सकते हैं ना, मानसिक जब तक कर सकते हैं। तो अब ये चीज़ आपको करने के लिए ये पावर दी जा रही है। यहाँ तक आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं ये सब आपकी कुंडली, यहाँ मुझे लग रहा है आपकी जप से, आपकी भक्ति से, निस्वार्थ प्रेम से अवेकनिंग यहाँ मुझे दिख रही है, यहाँ जागृति दिखती हुई दिख रही है। ठीक है, आप एक डार्क लाइट से, मैं कहूँ कि एक प्रकाश की ओर आ रहे हैं, तो अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा आपकी एक तरह से मैं कहूँ संपूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे आप उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो यह आपके लिए आशीर्वाद है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। आपका माँ से भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है, आपका नेचर से बड़ा कनेक्शन, नेचर आपको हील करता है, कनेक्शन आपको और अच्छा करने की आवश्यकता है। और छुपी हुई चीज़ें आपके सामने, और आपके बारे में जो भी कुछ चीज़ें आपके पितृ बोल रहे हैं कि वो उनकी कृपा से जो उनके पास हो जाए, तो वो भी उसका भी आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे चल के आप एक योद्धा, क्योंकि चैरियट की एनर्जी थी ना बॉटम डेक, तो आपको चैरियट शिव शक्ति की एनर्जी थी, पूरी तरीके से बैलेंस, धन धान्य ज्ञान विद्या बुद्धि प्रसिद्धि हर चीज़ से बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 दिन के बाद की एनर्जी बहुत अलग डिफरेंट आपको लग रही है। अभी भी आपको फील होना स्टार्ट हो चुका है, उसका आभास हो रहा होगा। तो देखते हैं आज के लिए क्या संदेश है। आपके भाग्य से आपके अपनों का भाग्य चमकेगा। तो ये है आशीर्वाद, क्योंकि आप हैं ही एक हीरा, जहाँ उपस्थित होंगे वहीं एक अलग सा प्रकाश होगा। अपने अंदर से ईर्ष्या क्रोध की भावना और इन सब को मिटा दीजिए, क्योंकि ये भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में आ रही हो, आपके ब्लॉकेजेस के कारण में। किसी के प्रति मतलब कोई भेदभाव रखा हो अपने, या कोई अभिमान हो, किसी के प्रति क्रोध हो, वो सब हटा दीजिए। ठीक है, अब चीज़ों को जो जैसा हो रहा है ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि ये ईश्वर की कृपा से चीज़ें हो रही हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पे हैं आप, तो आपको तो सरेंडर रहना ही चाहिए। आपके सोलमेट इस समय आपको बड़ी शुद्ध भावना से याद कर रहे हैं। यहाँ पे जिस दिव्य कनेक्शन की बात की, सोल कनेक्शन की बात की, तो यहाँ पे शायद आपकी टेलीपैथी हो रही है। आपको समझ में आ रहा होगा कि आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा से कनेक्ट कर रही है। ठीक है, बातें होती जा रही हैं, कनेक्शन बड़ा अच्छा मुझे यहाँ दिख रहा है। हायर वाइब्रेशन है ना, तो यहाँ पे भौतिक जगत की बात नहीं हो रही, यहाँ सूक्ष्म जगत की बात है। तो उस कनेक्शन से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके सोलमेट से कनेक्शन बहुत अच्छे से बिल्डअप हुए हैं और अच्छे से आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। 555 ये है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बिल्कुल बदलाव जैसे है ना, चेंजेस आने वाले हैं। तो ये है 15 दिन की बात की, और 55 आप क्या कहते हैं प्लस करके देखिए, 15 दिन की बात हो रही है, तो उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो प्रभु की कृपा आपके साथ, चुनौतियों के साथ कृपा भी है आपके साथ। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, तो इस समय मैंने कहा कार्मिक रिलेशनशिप ना, काफ़ी कुछ ऐसा जो नेगेटिव चीज़ों की चीज़ें बिगड़ी हुई थी, तो कार्मिक रिलेशनशिप है। तो अगर मैरिड लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है, तो वो आपके जीवन से, उससे भी एक तरह से रिलीफ मिलने वाला है आपको। आपके पितृ और कुल देवी की कृपा की बरसात होने वाली है। आपके शत्रु की पराजय निश्चित कर दी गई है। देख लीजिए कितनी अच्छी एनर्जी आ रही। ठीक है, यहाँ पितृ की एनर्जी और मादी शक्ति, यहाँ शत्रुओं की बात हो रही थी, माँ बगलामुखी की बात हो रही थी। व्यापार और करियर में ग्रोथ, ये क्योंकि आज की रीडिंग इसीलिए थी कि क्या होने वाला है आगे। बिल्कुल, ये समय आपके दुश्मनों के लिए बड़ा संघर्षमय होने वाला, हो रहा है, हो भी रहा होगा, लेकिन ये अब ज़्यादा इस समय समझ लीजिए 2025 के लिए पूरा जीवन याद रखेंगे। नारायण कवच का पाठ, ये आपकी सुरक्षा के लिए कवच है, आपको दिया गया। आपकी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये आपके लिए वरदान, आपकी वजह से पितरों की मुक्ति होगी। देख रहे हैं आप, ये पितृपक्ष की एनर्जी है आपके लिए। तो सोचिए कितने सौभाग्यशाली होंगे आप। तो ये जो इतने बड़े बड़े जो संघर्ष आपने देखे हैं ना, इतना बड़ा चैलेंज लिया है, ये नॉर्मल आत्मा तो झेल नहीं सकती इसको। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बिल्कुल आपके मतलब कुछ ऐसा होने वाला, जो भी दिक्कतें थी आपको इस नेगेटिव चीज़ों से, उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। आपको कहा जा रहा है सोल्यूशन को ढूंढें, उस पर थोड़ा मतलब
अवेयरनेस लेकर, मुझे लगता है कुछ चीज़ें आँख बंद करके चलो हो रहा तो होने दो, नहीं, आपको सोल्यूशन ढूंढना है इसका। समय बहुत बर्बाद हो रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे कनेक्ट करते हैं, और कब कनेक्ट करते हैं, जब आपको 1111 दिखता हो, कभी एंजल नंबर दिखता हो, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ कनेक्शन हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और ऐसे भी आपको सूक्ष्म रूप से भी मुझे लग रहा है एनर्जी के रूप में भी आपसे कनेक्टिविटी बनाई जाती है, आपको से बात की जाती है, आपको अच्छे से मालूम है। आरोग्य सुख, हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हीलिंग की बात हो रही है, रिलेशनशिप में हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं तो रिलेशनशिप भी बहुत दिक्कत में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंशियली स्थिति और मेंटली हर एक चीज़ मतलब एक तरह से प्रभावित होता है। यहाँ पे आरोग्य सुख की बात भी हो रही है। भक्ति की शक्ति का भय, आपकी भक्ति से काफ़ी लोगों के अंदर भय उत्पन्न हो चुका है, जो आपसे लगते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। आपसे जो शत्रुता का भाव रखते हैं उनके जीवन अंधकार छाने का समय आ गया, जो मैंने भी बोला आपको कि जो आपसे लगते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये है उनके लिए इतना चेतावनी। महालक्ष्मी की कृपा, आपके जीवन में धन धान का आगमन हो रहा है। कृपया भाव को की शुद्धि बनाए रखें, भाव जो है शुद्ध रखिए, ठीक है, भाव को शुद्ध रखिएगा तो महालक्ष्मी की कृपा अवश्य होने वाली है आपके ऊपर। कुछ लोग हैं जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने में लगे हुए हैं, लेकिन मंशा उनकी पूरी नहीं हो रही। आप अपने अंदर के भय का अंत करें। माँ काली के द्वारा सब कुछ रचित है। आपको लगता है कोई गलती कहीं आपसे हुई तो आप दोषी नहीं। वो एक ऐसी स्थिति बनाई ही गई थी कि सब कुछ माँ ने रच रखा, तो उस स्थिति को भी माँ ने ही रचा था। तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करें। अगर आपको लगता है कोई डर भय आपके अंदर की ये चीज़ मैंने मुझसे बिगड़ गई है कुछ, तो बिल्कुल नहीं है, आपसे कुछ नहीं हुआ, सब कराया गया था। तो आप अपने आप को दोषी ना समझें। जिन्होंने आपकी कदर नहीं की उनको अपना समय देना बंद करें, बिल्कुल अपनी एनर्जी देना बिल्कुल बंद करें। जानवरों बुजुर्गों की सेवा करें, आपकी तरफ सौभाग्य आकर्षित हो रहा है, ठीक है। तो ये है एनर्जी 15 दिन के बाद की एनर्जी, ठीक है। स्टार्टिंग अभी से आपको झलक ट्रेलर अभी से दिख रहा होगा। शुभ समय देख रही हैं, ये है, ये एनर्जी है, माँ की कृपा है। 777 आध्यात्मिक मार्ग में आपकी ग्रोथ होने वाली, आपकी ऊर्जा का एक लेवल, मैं कहूँ कि आध्यात्मिक रूप से आपकी जो पावर रही ना वो बढ़ने वाली है। आपको और भी कोई शक्तियाँ मिलने वाली हैं। आपका ईश्वर से कनेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। कर्म फल प्राप्त, बिल्कुल जो कर्म आपने किए हैं अब उसकी फल की मतलब फल पाने की बारी आ चुकी है। आपके लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था, बिल्कुल यहाँ षड्यंत्रकारी तो बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो आपको अलर्ट होने की बात कही जा रही है। आप अनदेखा ना करें, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको सोल्यूशन ढूंढना है, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, बिल्कुल अर्धनारीश्वर स्वरूप जो शिवलिंग आता है, मैं कितनी बार ये कार्ड्स हैं उसको क्लियर किया है। तो अगर आप करते हैं तो शायद यहाँ पे शिव शक्ति की कृपा आप पे हो चुकी है। आप एक मतलब एक आपके अंदर जो सहयोग की भावना है लोगों की प्रति, वही आपके लिए मैं कहूँ आपका खजाना, वही आपका अस्त्र है। उसकी वजह से भी ईश्वर बड़े प्रसन्न है आपसे। आपकी अंतरात्मा की अब आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपको अपनी अंतरात्मा की मतलब अपनी इंट्यूशन, ईश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। आप क्या भ्रमित हो जाते थे ना, आपको बाहरी लोग या बाहरी लोगों से आप क्या कहते हैं सजेशन लेना, एडवाइस लेना, ये सब कर रहे थे। तो आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़े हुए लोग या तो उस मार्ग में, जैसे आध्यात्मिक मार्ग में जो पूर्णता जागृत अवस्था में है जो है ना, उनसे आप सजेशन ले सकते। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी अंतरात्मा जब गवाही दे उस चीज़ को जरूर करना है आपको। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं। 888 की एनर्जी, बिल्कुल यहाँ प्राचुरता साकार हो रही है। अवसर का आगमन, मिस्ट्री, कुछ तो चीज़ें हैं जो ओपन होने वाली हैं, जिस चीज़ को लेके आप मुझे लगता है कुछ तो आप बहुत दिन से किसी रहस्य को जानने की कोशिश करें, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। जिन्होंने आपका मजाक बनाया, आपको सबके सामने अपमानित किया, उनको आपसे दूर कर दिया जा रहा है। 222, बिल्कुल 222 की एनर्जी प्रवाह के प्रति समर्पित रहें, ठीक है। आपको समर्पण देना है, जो जैसे हो रहा होने दीजिए। अवसर आ रहे हैं। हनुमान चालीसा, भैरव कवच है आपके लिए। आप शायद करते ही हैं, क्योंकि जितने भी सोल यहाँ पे हैं सारी स्पिरिचुअली होती हैं ज़्यादातर। तभी आप टैरो रीडिंग में आते हैं, तभी टैरो रीडिंग में आपको इंटरेस्ट, एक तरह से मैं कहूँगी एक रुचि होती है, वहाँ से मैसेज मिलते हैं, क्योंकि क्यों आप एक तरह से आध्यात्मिक रूप से जागरूकता है आपके अंदर। तो आप भैरव कवच पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये रामबाण का काम करेगा। आपकी प्रोटेक्शन आपके ईश्वर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये 15 दिन की एनर्जी जो रही मैंने आपको बताया। और थोड़ा सा कर्मों पे ध्यान दीजिए। कर्म फल प्राप्त की बात हो रही, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही रिएक्शन मिलेगा। तो 15 दिन के अंदर, या मैं तो कहूँ हमेशा हर समय आप अच्छा करते रहें, ताकि उस एनर्जी को इंक्रीज़ करते रहें। नहीं तो कुछ अच्छा करें, कुछ गड़बड़ करें, फिर अच्छा करें, तो चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कर्म पे ध्यान दीजिए, और आने वाले समय में आपके लिए
मैं कहूँ चुनौतियों के साथ बड़ा चेंजेस भी है, लेकिन उतनी हिम्मत भी ईश्वर आपको लड़ने की देर को। द चैरियट की एनर्जी है, ठीक है। तो इस समय अगर आपको लग रहा था कि इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं, आपके लिए कुछ समय आ चुका है, नए बदलाव आए। सितंबर का माह तो वैसे भी काफ़ी खतरनाक गया है, सबके लिए गया है। तो यहाँ पे लोगों के अंदर भय जो है वो भय का अंत होगा, क्योंकि अब आपको नई, क्योंकि नई जो धरती है खुद ही एक नया क्रिएशन कर रही है। क्योंकि जब चीज़ों का अंत हो रहा है, मैंने कहा काफ़ी समय से एक चीज़ बार बार बोली, अंत ही आरंभ है। तो ये जो अंत दिख रहा है, प्रकृति जो कर रही काफ़ी चीज़ों का, ये कुछ नया क्रिएट करने के लिए करी, कुछ नई एनर्जी लेके आए, कुछ नई चेतना जगाने वाली, इसलिए ये चीज़ें की जा रही। तो लोग छाटे जा रहे हैं, छट रहे हैं। तो है तो चीज़ें दुखद, लेकिन अगर आप देखा जाए, अगर प्रकृति के नियम के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो चीज़ें जो है सही चल रही हैं, ठीक है। और रही बात, आना जाना लगा रहेगा, और फिलहाल तो सब तो कर्मों पे है, तो कर्म अच्छे रखिए। बाकी माँ तो आपको प्रेम करती है, माँ आपकी रक्षा करेंगी ही करेंगी, और आपके पितृ तो सदैव आपके साथ हैं। और पितृ को हमेशा मैं कहूँगी उनकी शरण में रहिए, उनसे हमेशा अपनी एक अच्छा कनेक्शन बना के रखिए, ठीक है। तो रही बात, हो सके तो आप जन सेवा ज़रूर करें, ठीक है। जानवरों की, पशु पक्षियों की सेवा ज़रूर करें। आपको प्रकृति में जितने भी जीव जंतु की सेवा भाव आपको अपने अंदर रखनी है, ठीक है, जिससे आपको सबसे कनेक्टिविटी अच्छी मिले, अच्छी ऊर्जा मिले। अच्छी जो ऊर्जा देंगे वही ऊर्जा आप पाएंगे। कुल मिला के एक ही फंडा कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और जो देंगे वही पलट के मिलेगा। तो बस यहाँ पे आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। और रही बात प्रकृति की, तो प्रकृति तो अपने नियम के अकॉर्डिंग ही चलेगी, ठीक है। और आप अपने आप को मैं कहूँ कि एकदम सावधान रखें, क्योंकि स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण तो हैं, जंग तो लड़नी ही लड़नी है। तो उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। और रही बात, इस जंग में जीत भी आपकी होगी, इसका भी आप एक तरह से अंदर अपने एक ये लालसा आपकी होनी चाहिए कि आगे होने वाला क्या है, क्या होगा, ऐसा क्या होगा। लेकिन इसके लिए डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक उत्साहित जीवन जीने की आवश्यकता है आपको। एक एडवेंचरिंग लाइफ जो होती है ना, ऐसी लाइफ आपकी चल रही है, वो आगे भी रहेगी। तो रोमांचक भरा एक तरह से मैं कहूँ ये रास्ता तो है, लेकिन आपको हिम्मत सामर्थ्य बना के रखना है, भरोसा ईश्वर पे बना के रखना है, कर्मों पे भरोसा बनाए रखना है, ठीक है। आज नहीं तो कल चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हर कर्मों के बाद ही कुछ ना कुछ एक मैं कहूँ कि उसका फल मिलता है। तो फल तो ईश्वर के हाथ में। निस्वार्थ प्रेम करिए, निस्वार्थ कर्म करते चलिए, आगे ऐसे बढ़ते रहिए। और माँ बगलामुखी की शरण में ज़रूर रहिएगा। माँ से विनती करिए कि आपके आसपास जो भी नेगेटिव चीज़ उसका स्तमन करे, उस शक्तियों को रोकें, उस शक्तियों से आपकी रक्षा करें। तो ऐसी मनोकामना का जय माता दी। हर हर महादेव।